तीर्थंकर भगवान जब केवल ज्ञानी होते हैं तो अतिशय प्रकट होते हैं। तीर्थंकर अरिहंत भगवान के कितने मूल गुण? 46। ठीक है। सिद्ध भगवान के कितने मूल गुण? 8। आचार्य परमेष्ठी के कितने मूल गुण? हाँ, ये तो थोड़ा पता है, 36। उपाध्याय परमेष्ठी के कितने मूल गुण? 25। ठीक है। और साधु परमेष्ठी के कितने मूल गुण? हाँ, ये सबको पता है, ये सबको पता है। श्रावक के कितने मूल गुण? ये पता ही नहीं है। हैं बंधुओं, 10 जन्म के अतिशय, 10 देव केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत अतिशय, 8 प्रातिहार्य और 4 चतुष्टय। ऐसे 46 मूल गुण होते हैं किनके? अरिहंत भगवान के, है ना। जब अरिहंत बनते हैं तो अरिहंत बनने का मतलब है आत्मा की शक्तियाँ प्रकट हो गई। क्या हो गया? आत्मा की शक्तियाँ प्रकट हो गई। शक्ति किस में है? पुद्गल में कि आत्मा में? पुद्गल की शक्ति अलग है और आत्मा की शक्ति अलग है। और जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो इनकी उठापटक की शक्ति अलग है। कुछ समझ में आया? ये माइक अकेला उठापटक कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। एक सिद्ध आत्मा जो सिद्ध भगवान है वो उठापटक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। ये उठापटक कब होती है? जब जीव और पुद्गल दोनों मिक्स रहते हैं, खूब उठापटक होती है। उठापटक का मतलब तो समझते होंगे ना? उठापटक का मतलब तो समझते होंगे ना? लड़ाई झगड़े, तेरी मेरी, निंदा बुराई, चुगली है, जो कुछ जितनी गड़बड़ी है वो सारे का नाम है उठापटक। या तो उठाते हो क्या, या उठाते हो या पटकते हो, या उठा उठा कर पटकते हो, या पटक पटक के उठाते हो। उठाओगे नहीं तो पटकोगे कैसे? उठाओगे नहीं तो पटकोगे कैसे? और पटकोगे नहीं तो दर्द कैसे होगा? तो जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ वहाँ उठापटक है। जहाँ जहाँ कष्ट पीड़ा है वहाँ वहाँ उठापटक है। जहाँ जहाँ दुख है वहाँ वहाँ उठापटक है। जहाँ जहाँ परेशानी है वहाँ वहाँ उठापटक है। और जब आत्मा अकेली हो जाती है तो उठती है, पटकी नहीं जाती। इतनी हल्की हो जाती है, इतनी हल्की हो जाती है कि तुम उसे पटक ही नहीं सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये उठा पटक कब तक है? जब तक कषाय हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। सारी उठा पटक इन 4 कषायों की है। जिसने इनको समझ लिया तो उठापटक छूट जाएगी। तो अरिहंत भगवान के चारों कषाय, संपूर्ण कषाय संपूर्ण रूप से साफ हो गई। और जैसे ही साफ हुई, इतने शांत, इतने शांत, इतने शांत, उनकी शांति का भी हिसाब नहीं है। उनकी शांति को आप शब्दों में नहीं कह सकते हो। उनकी शांति को आप नाप तोल नहीं कर सकते। इतनी शांति उनके पास हो गई। जिनके पास में शांति है उसे ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उठापटक की ज़रूरत नहीं है। शांत है, ना लेना ना देना, ना ज़्यादा बोलना, ना ज़्यादा बात करना, ना ज़्यादा अपनी कहना, ना दूसरों की सुनना। शांत है,
बहुत से लोग होते हैं दुनिया में शांत, बहुत बहुत मिलेंगे आपको, ज़्यादा मतलब नहीं है किसी से, अपने से अपना काम है, बस अपना काम कर लिया, बाकी छुट्टी। बहुत लोग मिलेंगे, है ना, अपने में लीन रहते हैं। किस में रहते हैं? अपने में। लेकिन अभी उन्हें भगवान नहीं कह सकते हैं। भगवान तो तब बनेंगे जब चारों कषाय का नाश हो जाएगा। तो जिसके पास शांति है उसके पास सुख है, और जिसके पास शांति नहीं है उसके पास दुख है। अब देखो आपके पास में शांति है कि नहीं है, कि दिन भर उठा पटक में लगे रहते हैं, मेरी सुनो अपनी कहो, फिर तुम्हारी हम सबसे कहें, तुम हमारी सबसे कहो, यही तो करते हो। इधर से बात आई तो इधर पास कर दी, इधर से इधर गई तो इधर पास कर दी। काम क्या है? मुंह बंद नहीं रहता है, सदा चलता रहता, या खाने में या बोलने में। कोई नहीं होगा तो अब तो और ज़्यादा चंचलता आ गई है। अब कोई नहीं भी बैठा है तो मोबाइल है। अब घर में कोई नहीं है तो आदमी चुप रहेगा, लेकिन अब तो अब अकेले भी चुप नहीं रह सकता है, क्योंकि मोबाइल आ गया। इससे बता, उससे बता, उससे बता, इसकी बता, उसकी बता, ये बता, वो बता, क्योंकि धर्म ज्ञान तो है नहीं जो तुम मोबाइल पे धर्म चर्चा करोगे, और चुप रहोगे नहीं। तो जो कचरा है ना, अपना कचरा उसके कान में, उसका कचरा अपने कान में, फिर दिमाग में कचरा भरोगे तो टेंशन होगी, और टेंशन होगी तो डिप्रेशन होगा, और डिप्रेशन होगा तो बीमार हो जाओगे। तो बीमारी कौन फैला रहा है? कौन फैला रहा है? बहू को कुछ हुआ यहाँ पे, अपने घर मम्मी को फ़ोन लगा दे, मम्मी मेरी सास ऐसा कह रही है, मम्मी मेरा पति मेरी बात नहीं मानता है, मम्मी मेरे ऐसे। अब अपनी टेंशन अपनी मम्मी को दे दी। आधे घंटे बाद लड़की तो हंस रही खेल रही है, मम्मी डिप्रेशन में आ गई। अरे बोलिए, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हैं? मतलब तुम अपनी मम्मी को सुख नहीं दे रहे हो, अपनी मम्मी को शांति नहीं दे रहे हो, तुम डिप्रेशन दे रहे हो, तुम टेंशन दे रहे हो। और वो बच्चे किस काम के जो अपनी माँ को टेंशन दे? वो बच्चे किस काम के? बच्चे होते हैं सुखी होने के लिए। किस लिए होते हैं बच्चे? बच्चों को जन्म क्यों देते हो? सुखी होने के लिए। और तुमने क्या कर दिया? उन्हें दुखी कर दिया। तो तुम काहे के बच्चे हो? नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, ये तो किसी और की बात है। यदि आपकी हो ना तो समझ जाना कि आज के बाद से व्यर्थ का वार्तालाप, किसी की भी निंदा बुराई चुगली, एक काम करो, चलो अच्छा मोबाइल का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल में बात भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक नियम ले लो कि मोबाइल में किसी की बुराई नहीं करेंगे। जब मेरी मम्मी साक्षात मुझे मिलेगी तब बता लूँगी जो बताना है, मोबाइल पे नहीं बताऊँगी। एक नियम ले लो, चलो मोबाइल पे किसी की बुराई नहीं करेंगे। इतने ही सा नियम तो दे रही हूँ, और क्या दे रही हूँ? 1 महीने के लिए ले लो, चलो अच्छा 1 महीने का लेके देखो तो सही पालन होता है कि नहीं होता है। उठाइए हाथ। 1 महीने तक किसी की बुराई मोबाइल पे बातचीत में नहीं करेंगे। आप लोग भी उठाइए हाथ। कोई कितना बुरा क्यों ना हो, हमें मतलब नहीं है, हम बुराई नहीं करेंगे। उठाइए 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 हाथ उठाइए। 1 महीने के लिए, मात्र 1 महीने के लिए। हाँ, आप लोग भी उठाइए ना हाथ। हाँ हाँ, आप भी उठाइए। 1 महीने तक मोबाइल पे किसी की बुराई नहीं करेंगे। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी उठा लें, बुराई नहीं करेंगे। मतलब द्वेष भावना से, यानी किसी की कोई बात बताना अलग बात है और द्वेष भावना से बताना अलग बात है ना? हाथ नीचे कर लें, बहुत अच्छा। मतलब एक बात करना कि भाई देखो आप ऐसा कह दो तो हम ऐसा कर लेंगे, आपने ऐसा कह दिया होता तो हम ऐसा कर लेते, ऐसी बात अलग है। बुराई करना, अरे वो तो इतना बुरा है, ऐसा है, ऐसा, ये नहीं करना है। साक्षात मिलो तो बता लेना, ठीक है? चलो, बहुत अच्छे लोग हैं। तो अरिहंत भगवान की शक्तियाँ प्रकट हो गई हैं। क्या प्रकट हो गई हैं? शक्तियाँ।
शक्तियाँ कितनी होती हैं? आप आत्मा हो ना, आप सब आत्मा हो कि नहीं हो? हो। तो आपके अंदर शक्ति है कि नहीं है? शक्ति है। कौन सी शक्ति है? पहली शक्ति का नाम बताओ। ज्ञान शक्ति। कौन सी शक्ति? ज्ञान। तुम्हारे अंदर क्या है? ज्ञान है। दर्शन शक्ति, तुम देख सकते हो, दर्शन शक्ति। सुख शक्ति, तुम्हें क्या चाहिए? सुख चाहिए। क्या चाहिए? सुख चाहिए। तो सुख भी मेरी शक्ति है, तभी तो प्राप्त करूंगा, हैं? और अनंत शक्ति, बल, अनंत बल। अनंत बल किसमें है? आत्मा में है। 4 प्रमुख शक्तियां हैं। वैसे 47 शक्तियों के नाम शास्त्र में आए हैं। समय सार में कहीं पर आया है, 47 शक्तियों के नाम आए हैं, है ना? कभी आपको देखना हो, सुनना हो, तो अपने मोबाइल से कह देना, आपका मोबाइल ही बता देगा कि आत्मा में कितनी शक्तियां हैं, या 47 शक्तियों के नाम बताइए, वो बता देगा। हाँ, आपका मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, यदि इसका सदुपयोग करो तो। अपने दिमाग में कचरा ना रखना हो तो अपने मोबाइल का सदुपयोग करना शुरू कर दो, और अपने दिमाग में कचरा रखना हो तो दुनिया भर की बातें करना शुरू कर दो। तो शांति से जो बैठे हैं ना, तो उठापटक शुरू हो जाएगी। तो अरिहंत भगवान जब बनते हैं तो उनकी 4 शक्तियां प्रकट हो गई। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति। ये 4 शक्तियां उनकी प्रकट हो गई। तो हमारे पास में ये अनंत है कि नहीं है, कि थोड़ी थोड़ी है हमारे पास में? हमारे पास ज्ञान कितना है? थोड़ा है कि अनंत है? बोलिए ना, थोड़ा है। दर्शन कितना है? थोड़ा है। और सुख कितना है? थोड़ा है। और शक्ति कितनी है? थोड़ी है। क्यों? है तो बहुत ज़्यादा, है तो अनंत, लेकिन कर्मों ने दबा रखी है। किसने दबा रखी है? कर्मों ने, मोह ने दबा रखी है। मोह हमें सच्चाई जानने नहीं देता है। मोह हमें सच्चाई तक पहुंचने का भाव पैदा नहीं होने देता है। प्रवचन सुनने के भाव पैदा नहीं करने देता है। प्रवचन सुनने बैठो तो लगता सीरियल देख लो, मूवी देख लो, ये देख लो, अपन भटकाता है। जैसे वो होते ना दलाल, होते ना दलाल। अरे बोलिए ना, जब जमीन खरीदते हो बीच में दलाल होते ना, हैं? तो जमीन कौन बेच रहा है, लेने वाले को नहीं पता, और कौन जमीन ले रहा है, देने वाले को नहीं पता। वो दोनों को मिलने नहीं देता है। यदि वो दोनों को मिलने देना तो कुछ और हो जाए मामला, लेकिन जब तक बिल्कुल पूरा काम पक्का ना हो जाए, बिल्कुल कब बुलाता है? जब रजिस्ट्री होने वाली हो, है ना? और यदि पता चल जाए तो फिर वो दलाल को बीच में से निकाल देंगे। जो जितना हमें लेना है हम लेंगे, जितना हमें देना है हम देंगे, वो काम फिर अलग होगा। अरे बोलिए ना, ऐसे। तो ऐसे जो मोह है ना, ये दलाल है। ये आत्मा और कर्मों के बीच में ये दलाल है। ये आत्मा और कर्मों के बीच में दलाल बन के काम करता है। आत्मा को जानने नहीं देता ये कर्म क्या है, और कर्मों को भी, कर्म तो पुद्गल है, और कर्मों के फल को भुगवाता रहता है, दुख देता रहता है और भुलाए रखता है। अरे तू तो, जैसे किसी का जो नाम है, तू तो यही है। आपका नाम क्या है? अरे बोलिए ना, रूपेश। अच्छा, इनका नाम रूपेश है। आपका नाम क्या है? जयवंत, है ना? नाम कहाँ मिला ये नाम आपको? हमेशा से था या यहीं कहीं मिला आकर के दुनिया में? दुनिया में आके मतलब शरीर मिलने के बाद जब जन्म हुआ था तब मिला है ये नाम, तभी मिला ना? अच्छा, जब इस दुनिया से जाओगे, जाओगे कि मतलब जब ये शरीर छूट जाएगा तब नाम भी छूट जाएगा। इसके पहले जन्म में कुछ नाम था आपका? हाँ, पहले भी कुछ नाम था।
उसके पहले कुछ नाम था? हाँ, पहले भी नाम था। कहाँ गए वो नाम? अरे बोलिए ना, वो नाम भी छूट गए। अब जो नाम है वो भी छूट जाएगा। लेकिन कभी सपने में भी सोचा है कि मैं रुपेश नहीं हूँ? जैसे इनने रुपेश कहा, मैं रुपेश नहीं, मैं आत्मा हूँ। ऐसा कभी मन में विचार आया? सपने में भी कोई पूछे ना कि आपका नाम क्या है, तो जो तुम्हारा नाम है ना, तुम यही बताओगे, क्योंकि मोह कहता है ये तुम्हारा नाम है। किसका नाम है? ये तुम्हारा नाम रुपेश है। वो ये जानने नहीं देता कि तुम आत्मा हो। ये नाम तो बाहर की नश्वर चीज है, बाहर मिला है, वो जानने नहीं देता है। कौन? मोह। कौन नहीं जानने देता? मोह नहीं जानने देता। मैं अलग हूं और ये अलग है, दोनों अलग है। अनंत जन्मों में अनंत नाम रखे। हमें तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नामे अनेक धराए, हमें तो कबहू न निज घर आए। कहीं पर प्रोग्राम चल रहा हो और आपका नाम ना लिया जाए, बोलो गुस्सा आएगा नहीं आएगा? बोलिए ना, आएगा। क्यों? ये तो तुम्हारा नाम है ही नहीं। उस समय सोचना चाहिए मेरा नाम तो आत्मा है, मेरा नाम तो ये है ही नहीं है। इस नाम के चक्कर में कितने झगड़े किए होंगे आज तक। मेरा नाम भी लिखा। कई बार जब नया मकान बनता है और घर के बाहर नाम लिखने का नंबर आए तो घर में झगड़ा होता। वो कहता मेरा लिखो, वो कहता मेरा लिखो, वो कहता मेरा लिखो। सारे लड़ते हैं। अरे बोलिए ना, लड़ते कि नहीं लड़ते? और एक दिन ये नाम यूं छूट जाएगा, और कब छूट जाए उसका भी पता नहीं है। कौन सी सांस आखिरी हो। तो भगवान अरिहंत बन गए। क्या बन गए? अरिहंत। इन्हें अरिहंत कहते। तो अरिहंत गुणवाचक है या नामवाचक है? वैसे ही नाम कह दिया, या गुणवाचक है अरिहंत शब्द? गुणवाचक है। क्या गुणवाचक है? अरि यानी शत्रु, अरि यानी शत्रु, हंत यानी हनन कर दिया। जिनने 4 घातिया कर्म रूपी शत्रुओं का हनन कर दिया उन्हें अरिहंत कहते हैं। जैसे किसी का नाम महावीर है और वो वास्तव में वीर है, किसी का नाम ऋषभ है और वास्तव में बहुत धर्मात्मा, क्योंकि ऋषभ का मतलब धर्म होता है, हैं? तो मतलब बहुत धर्मात्मा है, वो भगवान बनने के मार्ग पे चल रहा, ऋषभ नाम रख दिया, है ना। ऐसे ही नाम धर्म कुमार है, धर्मचंद है और वास्तव में धर्म करते हैं, तो इसको कहते हैं यथा नाम तथा काम, है ना। ऐसे ही भगवान अरिहंत बन गए तो नाम से नहीं बने हैं, क्या? काम से बने हैं। किससे बने हैं? काम से बने हैं। तो अरिहंत भगवान बनने के बाद में जो 5 इंद्रियां हैं, कितनी इंद्रियां? आप देखते किससे हो? आँखों से। सुनते किससे हो? कानों से। बोलते किससे हो? मुंह से। सूंघते किससे हो? नाक से। और बाहर का अनुभव किससे लेते हो? शरीर से। ठीक है ना। लेकिन अब अरिहंत भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हो गया, अनंत दर्शन हो गया, अनंत ज्ञान हो गया। अब ये आँखों से नहीं देखते हैं, अब ये डायरेक्ट आत्मा से देखते हैं। जैसे सूरज है, दीपक जल रहा है, कब काम आता है दीपक? जब अंधेरा हो। और सूरज निकल जाए तो कोई काम की जरूरत नहीं है। अभी आपकी आत्मा आँखों से देख रही है, देख तो रही है। किससे देख रही है? आँखों से देख रही है।
लेकिन जब केवल ज्ञान हो जाएगा, अनंत दर्शन हो जाएगा, तो सीधे आंख तो बंद रहेगी और सीधे आत्मा से तीनों लोक दिखने लगेगा। आंख की जरूरत नहीं है, तो सही, जरूरत नहीं है, अब पड़ी है बस। शरीर में है तो जरूर, मगर शरीर की जरूरत नहीं है। इसलिए है क्योंकि आयु कर्म है। जब तक आयु कर्म है तब तक शरीर में रहना पड़ेगा, इसलिए है। बाकी वो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है। कौन? अरिहंत भगवान। ये प्रतिमा किसकी है? अरिहंत भगवान की। मंदिर जी में प्रतिमा किसकी होती है? अरिहंत भगवान की, है ना। और कई अतिशय अष्ट प्रातिहार्य, अष्ट प्रातिहार्य का नाम सुना है आपने? हैं? जो भगवान का वैभव बढ़ाते हैं, भगवान का गरिमा बढ़ाते हैं। सिंहासन, अशोक वृक्ष, छत्र, चवर, भामंडल, दुंदुभी, पुष्पवृष्टि, हैं, और दिव्य ध्वनि, ये 8 प्रातिहार्य होते हैं भगवान के। और ये 8 प्रातिहार वहाँ भगवान के वैभव को दर्शाते हैं। भगवान को जरूरत नहीं इन सब चीज़ों की, ना भामंडल की ज़रूरत है, ना भगवान को चंवर की। उन्हें गर्मी लगी नहीं रही, फिर भी चंवर ढुरा रहे हैं। उन्हें सिंहासन की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी देवताओं ने सिंहासन लगा दिया है। और यहाँ पर सिंहासन में बैठने की इच्छा है, मगर सिंहासन नहीं है। यहाँ भोगने की इच्छा है, मगर भोग नहीं है। वहाँ भोगने की इच्छा खत्म हो गई, भोगों के साधन भरे पड़े हैं। ये है भगवान के, अरिहंत भगवान के। जब केवल ज्ञान होता है, 4 घातिया कर्मों का नाश होता है, तो ये अतिशय प्रकट हो जाते हैं। अष्टमंगल, अष्टमंगल भी होते हैं ना भगवान के चरणों में। भाई आप अपने घर में भी कहीं झालर लगाते हो, कहीं बंधनवार लगाते हो, कहीं कुछ सजाते हो ना, ऐसे भगवान के चरणों में अष्ट प्रातिहार्य रखे होते हैं। पंखा, दर्पण, झारी, कलशा, दुंदुभी, हैं, और क्या बचा? 1-2 और हैं। इस तरह से अष्ट प्रातिहार्य होते हैं। तो भगवान ने अपना समोशरण खुद ही बनाया है क्या? बोलिए ना। नहीं, किसने बनाया? देवों ने बनाया। अष्ट प्रातिहार भगवान ने खुद ही मांग के लिए क्या? नहीं। तो किसने लाए? देवों ने लाए। आप अपना मकान खुद बनाते हो? हाँ। अपने घर में सोफा सेट खुद ही लाते हो, हैं? अपनी व्यवस्था खुद ही करते हो। लेकिन जब जो अपने में अंदर आ जाता है, उसकी व्यवस्था देवता करते हैं। कौन करते हैं? इसलिए स्वार्थी मत बनो, स्वार्थी बनो, स्वार्थी मत बनो। मैंने 2 बार 2 चीज कही है, स्वार्थी बनो, स्वार्थी मत बनो। इसके 2 अर्थ निकल रहे हैं। एक तो है जो आपकी भाषा में, कोई कहीं गया, तुम्हें बता के नहीं गया, तुम्हें भी जाना था, स्वार्थी कहीं का, अकेला चला गया, बता के नहीं गया। अरे बोलिए ना, कहोगे नहीं कहोगे? कहोगे ना। तो जो संसार की भाषा में दूसरों के काम नहीं आता है, दूसरों की सेवा नहीं करता है, दूसरों का सहयोग नहीं करता है, वो स्वार्थी है ना। जो केवल अपनी अपनी सोचता, अपने खाने की सोचे, अपने पहनने की सोचे, अपने सुख की सोचे, केवल अपनी अपनी सोचता है, वो स्वार्थी है संसार की भाषा में। ठीक है। लेकिन इसी स्वार्थी शब्द को निश्चय से इसका अर्थ निकालो तो स्व यानी आत्मा, स्व यानी आत्मा, अर्थी यानी पुरुषार्थ। जो अपनी आत्मा के लिए पुरुषार्थ करता है उसको स्वार्थी कहते हैं, है ना। तो स्वार्थी बनो, स्वार्थी मत बनो। जब तक संसार में रह रहे हो तो सबके काम आओ। क्या कहा मैंने? जब तक संसार में रह रहे, जब तक आत्मा में नहीं पहुंचे हो, तब तक सबके काम आओ।
तो तुम्हारा जीवन सार्थक है और तुम धर्म के हिसाब से चल रहे हो, और तुम्हारा ये जन्म भी सफल होगा और अगला जन्म भी सफल होगा। और जब तुम आत्मा में चले जाओगे तो किसी को ज़रूरत ही नहीं है। किसी ने कहा तुम्हारे भगवान ना कुछ देते हैं ना कुछ लेते हैं, ना आशीर्वाद देते हैं ना देखते हैं, ना कुछ वरदान देते हैं, काहे के तुम्हारे भगवान। किसी ने कहा, मैंने कहा हमारे भगवान को लेने देने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई क्यों ज़रूरत नहीं है? जो उनके चरणों में जाता है बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। हमारे भगवान को हाथ उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। उनका आभा मंडल, उनकी ऊर्जा इतनी होती है, इतनी होती है, इतनी होती है कि शरीर में बीमारी नहीं रहती है, घर में कमी नहीं रहती है, किसी प्रकार का दुख नहीं बचता है, किसी प्रकार का संकट नहीं आता है। ऐसे हमारे भगवान हैं कि उनका जो आभा मंडल है वो इतना काम करता है कि उन्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। नहीं तो होता है ना, भाई भगवान है, हे भगवान बचा लो, हे भगवान बचा लो, अब आ रहे भगवान बचाने के लिए। नहीं, तुमने जो भगवान का नाम लिया है उससे जो तुम्हें ऊर्जा मिलेगी, उससे जो तुम्हें शक्ति मिलेगी, वो शक्ति इतनी पावरफुल होगी कि भगवान को आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम लो तो नाम भगवान का। कभी कोई परेशानी आती है तो भगवान के सामने बैठो, भक्ति करो तो सही। और जब परेशानी ना हो तभी भक्ति कर लो ना। नहीं, तब तो 9 बजे सो के उठेंगे, मंदिर जाने का टाइम नहीं है, दुकान जाना है, देर हो रही है, खाए पिए दुकान चले गए। महिलाएं हैं, क्या करें, घर में सबका काम करना पड़ता है, हमें टाइम ही नहीं मिलता मंदिर जाने का। और जब परेशानी आएगी तब फिर मिल जाएगा टाइम, फिर अभिषेक करने का टाइम मिल जाएगा, फिर हाँ फिर तो मिल जाएगा। अरे भाई पहले कर लो, पहले कर लोगे तो फिर वो बात का चक्कर ही नहीं रहेगा। बंधुओं, अरिहंत भगवान 4 घातिया कर्मों के नाश से बन गए। अब अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान बनेंगे। क्या बनेंगे? सिद्ध भगवान बनेंगे। संसार में 4 परमेष्ठी रहती हैं। कितनी? 4। कौन कौन सी? अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु, है ना। 4 परमेष्ठी संसार में है। एक परमेष्ठी सिद्ध भगवान सिद्धालय में है, केवल एक परमेष्ठी बस, है ना। तो अरिहंत भगवान किसी के काम आते हैं कि नहीं आते हैं? बोलिए, किसी का सहयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? हैं भाई देखो, कनेक्शन जानते? तार जुड़ते हैं तो लाइट जलती है, और तार जुड़े ही ना तो लाइट कहाँ से जलेगी? तुमने आज तक कभी अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान से अपना तार जोड़ा कि नहीं जोड़ा? अपना मन जोड़ा कि नहीं जोड़ा? नमोकार मंत्र की माला फेरी तो नमोकार मंत्र में अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु याद आए कि नहीं आए? वो तार जोड़ा नहीं है तो ऊर्जा कहाँ से आएगी? लाइट किस में जलेगी? कैसे जलेगी? अरे बोलिए ना, बात सही है कि नहीं है? आप तार जोड़ के देखो तो सही, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि तुम ले नहीं पाओगे, इतना मिलेगा। तो बंधुओं, जीवन में जियो तो केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए। परस्परग्रहो जीवानाम। हमारे यहाँ डोला क्षेत्र वाले आए हैं, पिड़ावा के पास में है। हमारे गुरु जी के गुरु भाई, उनके शिष्य आचार्य शिव सागर जी महाराज ने वहाँ काफ़ी कार्य करवाया। बीच में उनकी समाधि हो गई, और समाधि हुए मुश्किल से 8 साल हुए होंगे, 7 या 8 साल हुए होंगे, है ना।
तो 8 साल से वो क्षेत्र वैसे ही पड़ा था। लेकिन जब ये लोग सब मेरे पास आए, करीब 1-1.5 साल से आ रहे थे, माता जी उसका उद्धार करो, माता जी उसका उद्धार करो। मैंने कहा ठीक है, जब आपकी भावना है। और एक बात और बता दूं, मैंने एक दिन और बताया था कि आचार्य शिव, जब मैं चांदखेड़ी पहुंची थी, राजस्थान प्रवेश किया था, तो आचार्य शिव सागर जी झालावाड़ में थे। मैं चांदखेड़ी पहुंची, उन्हें पता चला कि माता जी चांदखेड़ी हैं, हम सब एक ही संघ के हैं। तो उन्हें पता चला, वो चांदखेड़ी आए, मेरी बात हुई, उन्होंने कहा माता जी आप डोला क्षेत्र संभाल लो। मैंने कहा महाराज जी मैं निर्माण का काम में इंटरेस्ट नहीं है, मेरी रुचि नहीं है, मैं ये बनवाने का मुझे कुछ आता नहीं है, मैं कैसे, मुझसे नहीं होगा। मैंने उन्हें मना कर दिया और उनका फिर बिहार हो गया, मेरा अपना इस साइड में बिहार हो गया। फिर यहाँ आए जहाजपुर, तो जो नहीं आता था वो भी आ गया है। और अब फिर वो सौभाग्य जो आचार्य शिव सागर जी का अधूरा कार्य था, उसको पूरा करने का भी सौभाग्य मिला। चढ़ाने में गोला का, सब्जी बाजार में झोला का, और आने वालों में डोला का बड़ा ही महत्व है। शैली में नागर का, पानी में गागर का, और डोला क्षेत्र बनाने में आचार्य शिव सागर का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। कहाँ से आए हो? जबलपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जबलपुर का बड़ा ही महत्व है। किसी गांव में तो होगी। अच्छा, स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में बांसवाड़ा आनंदपुरी का बड़ा ही महत्व है। अजनौद, अच्छा, बच्चों के लिए माँ की गोद का, होने में आत्मा के बोध का, और आने वालों में अजनौद का बड़ा ही महत्व है। सागवाड़ा, अच्छा, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में सागवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे। उदयपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में उदयपुर का बड़ा ही महत्व है। मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का, और आने वालों में पिड़ावा का बड़ा ही महत्व है। अच्छा, मेड़ता सिटी, अच्छा, राजस्थान में दाल बाटी का, पहाड़ पर घाटी का, और आने वालों में मेड़ता सिटी का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय। स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुव्रतनाथ ने अतिशय दिखाया है। स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुव्रतनाथ ने अतिशय दिखाया है। राजस्थान के जहाजपुर में अनुपम जहाज आया है। जय हो मुनि सुव्रतनाथ, जय हो मुनि सुव्रतनाथ। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे,
माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के। आओ आओ करे मिलके आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुण